डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। माननीय महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 26-27 के बजट पर 140 करोड़ नागरिकों की आवाज़ को इस पवित्र सदन में रखने का मौका दिया। मैं देश की इकॉनमी में और इस बजट की जो प्रपोजल्स के संदर्भ में जो विरोधाभास है, जो कंट्राडिक्शंस है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपनी इन पंक्तियों के साथ। आपके भाषणों में विकास ने छू लिया आसमान, इधर महंगाई ने छीन लिया रोटी कपड़ा और मकान। अगर इंडिया बन गई है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो किसानों नौजवानों की हालत क्यों है इतनी खस्ता। कहते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है हमारी, तो रुपए को क्यों लगी रोज गिरने की बीमारी। माननीय महोदय, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, 6.7%। बहुत खुशी की बात है। पर सर, यदि ये जीडीपी है बढ़िया, तो हर आम आदमी को इस जीडीपी का कितना फायदा मिल रहा है, ये मैं इसके बारे में जो कंट्राडिक्शन है वो बात करूंगा। भारत के पर नागरिक को तकरीबन $2200-2300 की नेट इनकम जो वो मिलती है, जीडीपी इनकम मिलती है। वही फिगर नामीबिया, जो कि बहुत छोटा सा देश है, कि लगभग $2800 है, मतलब हमसे भी ज़्यादा। हम अफ्रीकन देश लीबिया की बात करें तो $7000 है। तो सर, हमारे आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी में हम लोअर मिडिल इनकम देश में आते हैं, जो एक प्रश्न पैदा करता है। सर, सरकार ने 53 लाख डॉलर का बजट पेश किया, 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पर सर, ये जो रेगिस्तान में मिराज मृग तृष्णा होती है, उसके जैसा लगता है दूर से सुंदर पास से खोखला। इस 53 लाख करोड़ रुपए में 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पुराने ब्याज देने में चले जाएंगे, सिर्फ ब्याज देने में, मूल देने में नहीं। तो नेट बचा 39 लाख, उसमें पेंशन निकाल दें तो बचता है 35 लाख करोड़। और 35 लाख करोड़ को जब हम 140 करोड़ की अपनी जनता में बांटते हैं, तो प्रति व्यक्ति सिर्फ 25,000 रुपये आता है, सिर्फ 25,000 रुपये प्रति वर्ष। मतलब एक मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन आते हैं उससे भी कम आता है एक हिस्से में। और इस 25,000 में हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाएंगे, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, नागरिकों को सुरक्षा दे पाएंगे, बिजली दे पाएंगे, पानी दे पाएंगे। ये बजट की कंट्राडिक्शन है, विसंगतियाँ हैं। इसके साथ लोन्स की बात करें, इसी बजट में जो मंत्री जी ने लिखा है, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का लोन भारत पर है। और इस बजट में फिर एडिशनल 17 लाख करोड़ लोन लेने का और प्रावधान कर दिया। हम तो डेट के कालगृह में फंसते जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की। सर, ये जो फ्री शब्द है, ये फ्री शब्द जो है हमारे लिए है या यूएसए के लिए। पहले जो भारत चीजें आया करती थी भारत में यूएसए से, जैसे वेजिटेबल ऑयल पे 45% टैरिफ था, ऑटोमोबाइल फ्लावर्स पर 60% था, नेचुरल रबड़ पर 70% था, कॉफ़ी पे 100% था, अल्कोहल पर 150% था। वो सर हमने ज़ीरो कर दिया, फ्री कर दिया उनके लिए तो फ्री हो गया। हमारे लिए क्या हुआ सर, भारत के लिए क्या हुआ। भारत से जो एक्सपोर्ट होता था, तकरीबन सभी वस्तुओं पर जो एक्सपोर्ट होती थी, ज़्यादातर पर 2% या 30% टैरिफ लगता था। ट्रंप साहब ने 50% कर दिया, अब उस कम को कम करके 18% कर दिया, और बड़े हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, मुझे बचपन में एक मूवी देखी थी मैंने, आज का एमएलए राजेश खन्ना साहब की थी। उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, वो ब्रेड वाले उनके पास जाते हैं कि सर हमारा रेट बढ़ा दो।
तो वो जैसे अंदाजे के तौर पे 2 रुपये था, उन्होंने कहा 3 रुपये करना है, उनकी डिमांड थी। तो राजेश खन्ना साहब मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने 4 रुपये कर दिया। पूरे प्रदेश में एजिटेशन हो गया, उन्होंने उसको बाद में कम करके 3 रुपये कर दिया, तो दोनों साइड खुश। तो सर वही हमारे साथ हो रहा है कि पहले उन्होंने 2 से 3% टैरिफ को 50% कर दिया, अब कम करके 18% कर दिया, और हम खुश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए तो सर ये फ्री नहीं हुआ ना, ये तो उनके लिए हुआ। तो सर ये जो कंट्राडिक्शन है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको हमारा देश कैसे झेलेगा। सर तेल रूस से आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। जब माननीय एक्सटर्नल अफेयर मंत्री साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं माननीय वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब कल वाणिज्य मंत्री साहब से कल पूछा गया, वो कहते हैं माननीय विदेश मंत्री बताएंगे। ये कौन बताएगा, ये बात नहीं समझ आ रही कि रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसको पासिंग द पार्सल खेल किया जा रहा है। सर 2025 में गुड्स इंपोर्ट $720 बिलियन का था और ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $94 बिलियन का था। और सर हमने उनको जीरो टैरिफ दे दिया, पूरा खोल दिया, और इंपोर्ट बढ़ जाएगी। भारत की इंडस्ट्री, भारत का किसान और ज़्यादा सफ़र करेगा। उसके लिए क्या प्रावधान किए गए वो नहीं समझ आ रहा। इतना बड़ा सर विरोधाभास है इसमें भी। सर अब मैं रुपए की कीमत की बात करूं, 10 साल पहले तकरीबन रुपया 60-62 रुपये के आसपास था, आज 90 रुपये पे हो गया। 50% राइज सर, 50% राइज। और पिछले 12 महीनों में, मतलब 1 साल में ही 3.2% फिर गिर गया रुपया। सर दक्षिणी अफ्रीका की करेंसी इस दौरान 1 साल में 12 से 15% मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले। नाइजीरिया सर, नाइजीरिया जैसा देश की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले 11% सुधरी है। इजिप्ट की 6.7% सुधरी है। और सर दुख होता मुझे बात कहते हुए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की करेंसी भी तकरीबन 1% सुधरी है सर, और हम गिर रहे हैं। सर कैसी ये विसंगति है सर, कैसा पैराडॉक्स है। अर्थव्यवस्था मजबूत कह रहे हैं और करेंसी गिरती जा रही है। सर अब मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। एफपीआई सर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पिछले 1 साल में सर 1,42,000 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया गया। यदि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उनको हम पर विश्वास क्यों नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और जब मैं नेट एफडीआई की बात करूं तो सर इसमें गिरावट आई है। $44 बिलियन का एफडीआई था हमारा 2021 में, 4-5 साल पहले 44 बिलियन, और नेट एफडीआई, अब वो नेट एफडीआई घट के सिर्फ मिलियन डॉलर, $335 मिलियन रह गया सर। 96% की गिरावट, मतलब 100 में से सिर्फ 5% बच गए हैं हम सर। ये सर हमारी नेट एफडीआई की सिचुएशन है। यदि हम मजबूत हैं तो हमें क्यों नहीं हम पर विश्वास करें सर। अब सर मैं अपने कुछ किसान भाइयों की बात करूंगा। सर कृषि क्षेत्र जो कि 40% रोजगार देता है, उस जीडीपी में वो घट कर सिर्फ 16% उसका योगदान रह गया। मतलब हमारे किसान को जो देश की तरक्की का हिस्सा नहीं मिल रहा। किसान कार्ड क्रेडिट लोन जो 2021 में 58,000 करोड़ का बुरा नेगेटिव लोन था, जो देनदारी रह गई थी, वो 97,000 करोड़ की हो गई सर बैड लोन। इसका मतलब किसान दे नहीं पा रहा। सर 2015 से 23 के बीच में तकरीबन 1 लाख किसानों ने खुदकुशी की है सर। सर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में सर अभी बाढ़ आई, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हो गई, 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 2,000 गांव प्रभावित हो गए सर। पर इस बजट में हम उम्मीद कर रहे थे कुछ दिया जाएगा। इस बजट में पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया सर। सर ऑपरेशन सिंदूर में सर हमारे डिफेंस ने बहुत बड़ा काम किया, और रक्षा जो समिति हमारी, उसकी सिफारिश थी कि जीडीपी का 3% डिफेंस को एलोकेट किया जाए, लेकिन सर वो 2% ही है, और सिर्फ 30% बचता है आधुनिकीकरण के लिए सर। और हम कैसे सर मुकाबला करेंगे सर। इंडियन एयरफोर्स के 22 स्क्वाड्रन परमिटेड हैं, लेकिन है सिर्फ 31 सर। हम कैसे उनका बाहर का मुकाबला करेंगे सर। सर खेलों के लिए कितना बजट है, 3200-3300 करोड़ का सर। सर ओलंपिक में
329 मेडल होते हैं, और यदि 3200 करोड़ को 329 मेडल से डिवाइड करें तो एक मेडल के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए एक साल के लिए दिया गया। सर वहां आईपीएल के उनकी नीलामी 10-10 करोड़ की हो जाती है और एक गेम के लिए 10 करोड़, इससे सर हम जीतेंगे ओलंपिक के मेडल? ये सर काइंडली देखना चाहिए हमें। समाप्त कीजिए सर धन्यवाद। सिर्फ एक मिनट सर शिक्षा बजट भी जीडीपी से घटा के 2.9 से 2.7% कर दिया गया सर। दक्षिण अफ्रीका में 6% है, ब्राजील में 5.6 है, चीन रूस में 4% है। सर हम कैसे करेंगे? सर स्कूल एजुकेशन में बच्चे कम होते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। 22-23 में 25 करोड़ थे, जो 24-25 में रह के 24.69 करोड़ रह गए। सर ये कैसी शिक्षा है, कैसी ग्रोथ है हमारी, कैसी विकसित भारत है सर? धन्यवाद धन्यवाद। सर हेल्थ बजट में सर वो भी जीडीपी का 2.26 से घटाकर 2.07 कर दिया गया सर। कैसे हम लोगों को सर हेल्थ देंगे? बस सर एक आखिरी लाइन जी, मैं सर एक बस आखिरी कि जब ये सब बातें हम देखते हैं तो सर भारतीयों के दिल में क्या ख्याल आता है? वो 2 पंक्तियों में सर, आप समाप्त कीजिए। अब तो दिल में कोई ख्वाब ही नहीं है, अब तो उम्मीद का सवाल ही नहीं है, निरंजन अब तो नारों पर भी विश्वास ही नहीं है, अब तो अच्छे दिन आने का इंतजार ही नहीं है।